अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज का हमारा टॉपिक डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मॉडेम। तो मॉडेम जो है, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये फर्स्ट वाला जो MO है, इट इज़ फॉर मॉड्यूलेटर एंड दिस इज़ फॉर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम स्टैंड्स फॉर modulator and demodulator. It is used as communication device. अब ये क्या करता है कि इट सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइंस। मॉडेम क्या करता है, डाटा को सेंड करता है थ्रू टेलीफोन लाइंस। इट सेंड्स and receives data from one computer to another on the internet through telephone lines. ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स बोथ मस्ट हैव मॉडेम्स। अब सेंडिंग डिवाइस जो है उसके पास भी एक मॉडेम होना चाहिए और रिसीविंग डिवाइस के पास भी मॉडेम होना चाहिए। सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स both must have modems. तो अब यहाँ पे हमारे पास काम कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है PC1 और इसको डाटा सेंड करना है PC2 को। ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो किस लैंग्वेज में करता है, मशीन लैंग्वेज में या डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। और हमने यहाँ पे कहा कि इसमें डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, थ्रू टेलीफोन लाइंस। और टेलीफोन लाइंस में डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, इन एनालॉग फॉर्म। अब कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल्स को, लेकिन टेलीफोन लाइन समझती हैं एनालॉग सिग्नल्स को। तो यहाँ पे मिड में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो डिजिटल सिग्नल्स को ले, फिर उनको चेंज कर दे एनालॉग सिग्नल्स में, फिर डाटा ट्रांसफ़र हो टेलीफोन लाइंस के थ्रू, और जब रिसीविंग एंड पे वो पहुँचे तो दोबारा कंप्यूटर को देने से पहले वो एनालॉग सिग्नल्स को चेंज करे डिजिटल सिग्नल्स में, और फिर कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, डिजिटल सिग्नल। इसी तरह ये कंप्यूटर भी क्या यूज़ कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो एनालॉग सिस्टम में हो रही है, एनालॉग सिग्नल्स में। तो यहाँ पे सेंटर में हम क्या लगाएंगे, मॉडेम। यहाँ पे भी ऐसे ही हम यूज़ करेंगे मॉडेम, क्योंकि हमने कहा था कि बोथ जो है सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर, ये सेंडिंग है और ये रिसीविंग कंप्यूटर है, दोनों के पास मॉडेम का होना लाजमी है। क्यों,
अब यहाँ से डिजिटल सिग्नल का डाटा उसने सेंड किया, मॉडेम ने क्या किया, मॉड्यूलेटर। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटर का क्या मतलब है कि वो डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देगा। मॉडेम ने क्या किया, यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग में चेंज कर दिया। अब डाटा ट्रांसमिशन यहाँ पे शुरू हो गई। एनालॉग सिग्नल, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेलीफोन लाइंस के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो रिसीविंग एंड के पास पहुंचने वाला है, अब कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो अब ये मॉडेम क्या करेगा, जो यहाँ पे इस मॉडेम ने मॉड्यूलेशन की थी, यानी डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज किया था, और ये मॉडेम अब क्या करेगा, उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करेगा। और क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डिजिटल सिग्नल से इस मॉडेम ने क्या किया, डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद डाटा जो है टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, और फिर इस मॉडेम ने क्या किया, उसको डिमॉड्यूलेट कर दिया, यानी एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा मॉडेम का काम है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि प्रॉपर ट्रांसमिशन हो।